हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार। तो यहाँ पर मम्मी निकाल रही है मावा। तो मम्मी ने कढ़ाई में दूध डाल दिया है और इधर जो है आर्यन वो बना रहा है बेल का जूस। जी हाँ, ये बेल रखी है इतनी सारी, ये सब ना उसमें पका रखी है डाल करके। तो बस उसी का जूस बना रहा था आर्यन। तो कह रहा था कि बुआ अभी मुझे इसको बहुत सारा काम करना है, तब बनाना आप इसका वीडियो। तो अक्षी कर रही है दोपहर के खाने की तैयारी। दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और चावल भी साफ़ करके भिगो दिए हैं। तो बस अक्षी जो है चावल उबाल देगी और दाल को अच्छे से छोंक लगा देगी। ये कह रही थी कि बुआ आप अपना सिलाई का काम कर लो, मैं तब तक सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं उसने और 2 लिए थे टमाटर जो काट करके रख दिए हैं। सॉरी, 2 प्याज नहीं, 1 प्याज थी और 2 थे टमाटर। तो यहाँ पर जो मैंने दाल है उसमें हल्दी और नमक डाल करके उबलने के लिए कुकर में रख दी है। और फिर यहाँ पर जूस भी बन रहा है। इसमें बेल को अच्छे से गूदा निकालने के बाद ना हाथों से मसल मसल के उसमें डालते हैं चीनी। तो बस इसी तरह से देसी तरीके से बना रहे हैं, मिक्सी में नहीं बनाएंगे। तो सारे अच्छे से इनको मतलब मसलने के बाद ना फिर इसको इस मोटी वाली छलनी में छानते हैं। स्टील की छलनी है जो आटे की होती है। बहुत मेहनत होती है बेल का जूस बनाने में, बहुत टाइम लगता है। तो बस इसको आर्यन कर रहा है जूस बनाने का काम। उसको बेल का जूस ना पसंद है तो बस सबके लिए बना करके रख लेगा। और यहाँ पर जूस भी बनकर तैयार हो चुका है। इसमें अभी हमें दूध मिलाना है। अगर चाहे तो दूध मिलाकर पी सकते हैं और चाहे तो बिना दूध के भी पी सकते हैं। और बस इसमें ठंडा ठंडा डाल दिया थोड़ा सा पानी। और देखिए जूस बनकर कितना अच्छा तैयार हुआ है। मुझे तो पसंद नहीं है बेल का जूस, मैं तो नहीं पीती हूँ। और यहाँ पर मम्मी जो है थोड़ा सा दूध और डाल रही है मावे के लिए कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है नीचे हमारे चौक में ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और बस अक्षी यहाँ पर कर देगी दाल को छोंक करके तैयार। तो छोंक जो है उसने बना लिया था और फ्राई पैन में डाल दिया है। तो और यहाँ पर मम्मी ने हमारे लिए बना दी है बर्फ़ी। जी हाँ, ये बर्फ़ी बना रही है मम्मी। इसमें कढ़ाई में ऊपर ही डाल दी थी चीनी मावे में ही और इसको अच्छे से घोट दिया है। और बस परात में भी हमने घी लगा दिया है। एक परात और एक थाली में दोनों में घी लगा दिया। ये परात ना मेरी मम्मी की है, बहुत पुरानी परात है ये, पीतल की। तो जो हम कलाकंद जमाते हैं या बर्फ़ी जमाते हैं वो सब इसी में करते हैं काम। तो बस फटाफट से जो है थोड़ी देर में ये भी जम करके तैयार हो जाएगी। हमारी भी अपनी ससुराल जाने की तैयारी हो गई है। क्या करें, जब बच्चों का मन नहीं लगता तो फिर जाना ही पड़ता है। वैसे तो सोचा था कि छुट्टियां रहकर ही जाएंगे पूरे महीने की, लेकिन नहीं, गिप्पी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। थोड़ी बहुत देर के लिए मन लगता है, फिर एकदम से याद आ जाती है कि मुझे घर जाना है। तो बस यहाँ पर देखिए बर्फ़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। कितने अच्छे से कटिंग की है, मम्मी ने ही काटी है ये सारी। और परी दिखा रही थी कि परात में देखिए कितने अच्छे से जमी थी, एक भी नहीं टूटी फूटी, बड़ी अच्छी जम गई है। और सॉफ्ट थी, खाने में भी टेस्टी थी, सॉफ्ट थी। और दूसरी थाली के भी जो पीस है वो काट दिए हैं और इन सबको बस अभी डब्बे में लगाना है। और अभी उसके बाद ना मुझे मम्मी के बालों में लगाना था कलर। तो कलर नहीं, मम्मी मेहंदी लगाती है, हाथ वाली जो ब्लैक वाली आती है ना वही लगाती है। तो वही मेहंदी है। आज बुधवार था तो मम्मी कह रही चल मेरे बालों में मेहंदी लगा दो, सर धो लूँगी, क्योंकि बाल सफ़ेद निकल रहे हैं जड़ों में से। और सफ़ेद बालों में ना बहुत ज़्यादा खुजली आती है। तो बस इसीलिए अभी दोपहर हो रही थी तो मम्मी कह रही थी कि मेहंदी लगाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी और जब उठूंगी तब तक ये सूख जाएगी। फिर अपने गाय भैंसों को करके घास पानी, उसके बाद मैं नहा लूँगी और सर धो लूँगी। तो बस इसीलिए मैं लगा रही हूँ मम्मी के बालों में मेहंदी। मुझे भी लगानी थी लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो मैं अभी नहीं लगाती, बाद में लगाऊंगी। आलस आ जाता है कभी कभी ऐसे काम करने में। और यहाँ पर मम्मी बना रही है परी के लिए फ़्रॉक। मेरी मम्मी से ना सिलाई विलाई बहुत अच्छी आती है। तो वही मम्मी यहाँ पर परी के लिए फ़्रॉक बना रही है। कई दिन हो गए जब से कह रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन बस भूल जाते हैं।
कभी टाइम नहीं लगता क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, मन भी नहीं करता ऐसे काम करने के लिए। तो बस ये जो परी का दूसरा फ्रॉक है उसी के नाप से ये जो है नाप रही हैं और नाप करके इसके फ्रॉक को सिल देंगी। और आज पता है शाम तक मम्मी ने ये फ्रॉक कट करके सिल भी दिया था, थोड़ा सा अधूरा रह गया था बस, यानी बाकी सब तैयार कर भी दिया था। तो यहाँ पर मम्मी ने जो है इसका गले का जो कटिंग है वो कर दिया है फ्रॉक के। ये गला है तो मम्मी कह रही थी चलो छोटा बड़ा कर देती हूँ, एक पीछे का और एक आगे का। पीछे इसमें हुक भी लगते हैं, बटन भी लगते हैं अगर कोई लगाना चाहे तो, लेकिन बस फिर मैंने मना कर दिया। मम्मी ही मना कर रही थी, मैं तो कह रही थी बोल रही थी कि लगा दूंगी, मम्मी बोल रही थी नहीं रहने दो, बहुत टाइम लगता है और फिर ऐसे भी गर्मी नहीं लगेगी इसमें, ऐसे ही रहने दो। मेरी मम्मी से ना बहुत अच्छी सिलाई आती है। जब हम छोटे थे बचपन में मम्मी मुझे फ़्रॉक स्कर्ट सिल करना पहनाती थी, बहुत ही अच्छे अच्छे अम्ब्रेला कट फ्रॉक भी और अम्ब्रेला कट स्कर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी शाम हो गई है और मौसम ना फिर से बारिश वाला हो गया है, घटा हो रही है अभी, मतलब तो अभी मौसम जो है बारिश वाला हो रहा है, घटा हो गई है सारे में। वैसे आज दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हवा भी नहीं चली, कल रात से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ, शायद सभी जगह गर्मी है ये। और आज दिन में धूप भी थी लेकिन धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी और घुटन हो रही थी। और अभी जो है हमें करने हैं शाम के खाने की तैयारी, तो देखते हैं अभी खाने में क्या बनेगा। और परी जो है गई है अपने कानों के लिए इयररिंग्स लेने के लिए। मैंने भी उसके एक इयररिंग्स लाई थी लेकिन उसको वो अच्छे नहीं लगे, तो ये कह रही पता नहीं क्या लेकर आती है मम्मी मेरे लिए, मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे। अब अपने लिए दूसरे चेंज करने की गई है, चेंज करके लेकर आएगी दूसरे। तो मम्मी जो है परी के लिए भी बना रही है एक फ़्रॉक, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और मैं एक कपड़ा लेकर आई थी कटिंग करने के लिए, तो उस दिन से मैं आ रही हूँ, मम्मी का टाइम नहीं लगा। अब जाने का नंबर आ गया तो मम्मी कहते चल सिल दूँगी इसको, फटाफट पहन लेगी गर्मियों में, गर्मियों के लायक ही कपड़ा है। और बस मैंने आज मम्मी का जो सूट था वो पूरा कर दिया है, तुरपाई उरपाई करके उसकी। और जो मेरे सूट की तुरपन रह रही थी वो मैंने कल कर दी है। अभी एक सूट और रह रहा है सिलना, जो मम्मी का है वो सिलूँगी, देखती हूँ आज टाइम लगता है तो आज, नहीं तो कल सिलूँगी उसको, कैसे करना है। और मैंने एक सूट सिला है अक्षी का, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने सिलाई की है। यहाँ पर मम्मी जो है परी के लिए कर रही है फ्रॉक की कटिंग। मम्मी से बहुत अच्छी सिलाई आती है और जो हमने सीखा है ना, मेरे भाई से सिलाई आती है, तो थोड़ा बहुत इन्हीं से सीखा है और कुछ बाहर सीखा था कुछ दिन, लेकिन जो भी कमी रह जाती है मम्मी बता देती है, भाई बता देता है, तो हम अच्छे से सिलाई कर लेते हैं दोनों बहनें। मेरी बहन को भी आती है सिलाई और मैं भी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर रखे हैं मेरे 2-3 सूट, वो दिखाऊँगी जो जो मैंने सिले हैं और किस किस के लिए सिलाई की है। सूट है ये तो मेरा है, इसके नीचे ये है ऑरेंज कलर की सलवार, और ये मैंने इसकी ना बनाई है बाजू में डिज़ाइन बनाया है इसकी, ये पहनने के बाद सही से दिखाई देगा। और ये सूट है जो कुर्ती टाइप बनाया है मैंने अक्षी के लिए, इसकी बाजू देखिए अम्ब्रेला कट बाजू बनाई है और नीचे से इस तरह से है ये सारा सूट, ये ऐसा है। और मम्मी का है जो कुर्ती वाला सूट है मम्मी का भी, ये भी आज कंप्लीट हो गया है ये वाला सूट भी। और इसकी जो सलवार है ना वो पिंक कलर की है और बाजू पे मैंने नीचे लगा दिया है डिज़ाइन, तो देखिए ये तीनों सूट मैंने तैयार कर दिए हैं सिलकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हमने सारा काम कर लिया है फिनिश, और अभी मुझे करना था अपनी वीडियो का एंड। तो अभी ना पापा और भाई दोनों गए हुए हैं मिल में, तो खाना पीना खाकर ही गए हैं, क्योंकि आज ना गन्ने भरने थे ट्रॉली में। और हुआ क्या, ट्रॉली भरनी थी उनको, तो ट्रॉली खेत के अंदर नहीं जा पाई, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर बता रहा था भाई कि वहाँ बाहर खड़ी थी ट्रॉली, और फिर अंदर से ना सारे गन्ने सारी पूली सिर पर रख करके बुग्गी में डालनी पड़ी है, मतलब ट्रॉली में डालनी पड़ी है, तब उसको लेकर गए हैं ट्रॉली को मिल में। तो मिल में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए वही पता नहीं कितनी देर तक आएंगे, मतलब तो बहुत लेट हो रहा है जाने में भी। तो मतलब ये किसानों का बेचारे रात देखते ना दिन देखते, सारा दिन लगे रहते हैं, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं घर से खेत में काम करने के लिए अपने, और बस दोपहर को आकर के फिर शाम को फिर जाना होता है। बहुत ज़्यादा काम है, और पता है गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है पंखे के नीचे बैठने पर भी, लेकिन फिर भी उन लोगों को खेत में जाकर के इतनी गर्मी में काम करना होता है। बहुत मेहनत होती है किसानों के लिए, खेतों में बहुत काम होता है। और बस देखते हैं किस टाइम तक आएंगे ट्रॉली लेकर के। और पता है हमारे घर आज भी मम्मी दूध जो है हांडी में ही गर्म करने के लिए रखती है, और फिर मट्ठा जो है वो रही से भिगोया जाता है,
और डेली का मक्खन डेली निकलता है, तो फ्रेश जो है बटर रहता है, बहुत ही अच्छे वाला। तो गिप्पी ने 1-2 दिन ही खाया, फिर नहीं खाया, बल्कि शुरू में कह रहा था मम्मी ये मक्खन बहुत अच्छा है, मुझे रोटी पे रख के दो। तो एक दिन खाई तो बहुत अच्छी रोटी लगी, फिर दूसरे दिन नहीं खाया कि बस आज नहीं खाऊंगा मैं, वरना परी को बहुत पसंद है मक्खन। तो बताना मुझे किस किस के घर में आज भी हांडी में मक्खन रखते हैं। हमारे यहाँ तो शुरू से ही ऐसे रखते हैं मम्मी दूध, और आज भी ऐसे ही रखती है। अगर हम गैस पर दूध गर्म करते हैं वो इतना नहीं कड़ पाता जितना कि हारे में रखते हैं, तो उसमें कड़ जाता है, क्योंकि इसमें 4-5 घंटे की बहुत अच्छी वाली जो है आँच बोलते हैं, आँच लगती है, तो इसलिए। और मुझे ना एक कमेंट आ जाया कि आपके गुलाब जामुन फट गए। तो डियर पता नहीं कैसे फट गए, हो जाता है कभी कभी, या तो आपने आटे को ना, जो सूजी का आटा था उसको गरम गरम ही उस गरम गरम के ही मतलब रसगुल्ले बना लिए होंगे, या ज़्यादा गरम जो है चाशनी में डाल दिए होंगे। थोड़ी सी गुनगुनी चाशनी में डालकर देखिए, शायद नहीं फटेंगे। और अगर हम सूजी को ना मतलब ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ी सी ठंडी करके उसका आटा लगाकर तब गुलाब जामुन बनाएं, तो फिर ना गुलाब जामुन नहीं फटते हैं। और अगर हम गुनगुने आटे के ही बना लेते हैं तो गुलाब जामुन का फटने का डर रहता है। सो गाइस, मैंने तो इसी तरह से बनाए थे, थोड़ा ठंडा करके आटा लगा करके तब बनाए थे, तो मेरे भी नहीं फटे। मतलब जब मैं उनको तल रही थी तब 1-2 थोड़ा सा तिड़क गया था, उसमें बोलते हैं ना तेल में ही थोड़ा सा हो गया था तिड़का तिड़का से, लेकिन नहीं, फिर भी ठीक बने थे। तो बस ये थोड़ी मोटी छोटी सी कमियां रह जाती हैं जिन वजह से हमारी रेसिपी थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा बनेगा। और बस तो फिर मुझे अभी करना था अपनी वीडियो का एंड। पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर को मेरी वीडियो बहुत कम पसंद आ रही है। मैं रोज़ बोल रही हूँ इसी बात को, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़ा दुख होता है, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और बहुत कम लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और कमेंट्स भी बहुत कम आते। थोड़ा सा दुख तो होता ही है, इतनी मेहनत करने के बाद जब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बट फिर भी लगी हुई हूँ अपने काम में, कभी ना कभी तो मुझे भी सफलता मिलेगी ही। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।